नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अवधेश नेगी। आज के द टॉक शो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। इनका नाम है रविंदर सिंह कंवर। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो बहुत धन्यवाद आपने जी। दर्शकों, आपको बता दें कि रविंदर सिंह कंवर जो है रहने वाले तो सिरमौर जिला के ही राजगढ़ क्षेत्र के पास एक गाँव पड़ता है थानादार। उस क्षेत्र में उनकी उम्र है 40 वर्ष। ये कैसा सफ़र रहा, क्या क्या इन्होंने देखा, और जिस तरह के पहनावे में आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, इस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। रविंदर जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि रविंदर कौन है, कैसा है रविंदर? रविंदर एक गरीब घर से बिलोंग करता है जी। कंवर फैमिली से, जिसने छोटे से ही बहुत सारी वक्त देखा है। मम्मी भी मार रहे हैं हमेशा, माताजी कभी भी ठीक नहीं हो पाए, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है जी। और बहुत समय देखा और उस समय में बहुत कुछ सीखा भी मैंने कि अपना धर्म अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है जी। पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। तो शादी जब आपकी हुई तो किसकी कहने पर, घर वालों की तरफ से आपकी अच्छा पसंद थे? इसमें शादी का एक मेरे मासी का लड़का जो आज डेथ हो गई, जिनकी संदीप उनका नाम था। गांव में उनके पप्पू बोलते थे, पप्पू भाई। उन्होंने और भाभी जी ने मेरे रिश्ते की बात की थी और उनके द्वारा फिर मेरे मम्मी तो काफ़ी बीमार रहते थे, मेरे पिताजी भी काफ़ी बीमार थे। एक दौर इस तरह का आया, मेरी दीदी की तो शादी हो गई थी, मैं घर में अकेला। मेरे मम्मी की को डायलिसिस की प्रॉब्लम, उनके डायलिसिस कराते थे, किडनी का जो इन्फेक्शन था। और जो मेरे पिताजी उनको अल्सर फट गया था। तो मैंने उस टाइम बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। दोनों हॉस्पिटल में, मैं घर भी देख रहा था उनके साथ भी, किसी को जीजा जी को वहाँ रखा और खुद घर में खेती बाड़ी सब कुछ उनके साथ सरवाइव कर रहा था। मर्द की जो शक्ति है वो उसकी पत्नी होती है। मेरी पत्नी ने मेरा हर उस समय में साथ दिया जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं बोलता हूँ आज जहाँ कुछ कहीं भी हूँ मैं, उसकी भी इसमें पूरा योगदान रहा है। उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो अभी शादी को कितना समय हो गया आपकी? शादी को मेरी शादी हुई थी 2009 में, दिसंबर 10 में। तो लगा लो आप 12-14 साल हो गए। 12-14 साल हो गए। तो बच्चे भी स्कूलों में जा रहे होंगे? बच्चों का भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, महाराज की कृपा है कि पढ़ने में अच्छे हैं। मैंने पहले उनको गुरुकुल में दाखिल कराया था जब मेरी नौकरी थी। फिर जब मेरी नौकरी छूटी महाराज के आदेश में, तो फिर मैं खर्चा नहीं कर पाया महीने का। तो क्योंकि देखो, इस स्टेज पे मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, जिस विषय में भी बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा उचित समझा कि मैं सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अब भुईरा स्कूल में पढ़ते, एक मेरा बेटा 8वीं में पढ़ रहा है और बेटी 6वीं में। जो आज मेरी इस मानसिकताएँ होगी, ये मन का सोचने का ढंग हो गया। मेरा मानना ये कि घर कहाँ होता है, घर तो हमारा आकाश हमारा छत है और धरती हमारा जो है अंदर फर्श है। और इस घर में हम सब हैं। और मेरा घर कोई स्पेशल नहीं है, जैसा पहले चल रहा था उससे बढ़िया चल रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि चलो हाँ, आज मैं अपनी माताजी को काफ़ी मिस करता हूँ कि जिन्होंने मेरे अंदर वे संस्कार डाले, पूजा भक्ति जो भी था। तो आज मैं उनको मिस जरूर करता हूँ, लेकिन मेरा घर तो आज मेरे को ऐसा लगता सारा मेरा घर ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रविंद्र जी, आगे आना चाहेंगे कि आध्यात्म में जब आप आए, जैसा महाराज जी का नाम आप बार बार ले रहे, तो इसको कितना समय हो गया? मतलब हम लोग विजिट महाराज हमारे कुलिष्ठ हैं, लेकिन हमारे पिछले 40 या 50 साल से हमने सिक्खी ली थी। गुरु महाराज की सिक्खी हमारे ताऊ जी ने ली थी और उसके कारण हमने भी उसका वो किया। मेरे मन में कभी भी नहीं होता था कि मेरे अंदर कभी देवता की वाणी होगी या कुछ होगा। जब कभी लोगों को देखता था जिनमें देवता की वाणी आती, तो मैं उनको देख देख के सोचता था कि इनकी कितनी अच्छी किस्मत है, देवताओं ने इनको चुना है। हम लोगों को नहीं चुनेंगे देवता, क्योंकि हम लोगों में वो बात नहीं है। तो सुबह के टाइम कोई 9 बजे मेरे को ये एक जो रूप बना हवा का, वो इस तरह से बना कि आप हैरान होंगे। लगभग 9 बजे से और 5 बजे तक मेरी हवा नहीं रुकी, मैं रुक ही नहीं पाया। अब ये तो अपने बस से बाहर होती है। पूरे गांव में इधर से इधर रनिंग, इधर से इधर रनिंग, कोई बोले क्या है, कोई बोले क्या है। और फिर
इन लोगों ने, कुछ थे इसमें जानकार भी थे, पंडित जी वगैरह भी थे, कि वो पता नहीं नारियल की क्या बली बुली करके क्या किया। फिर महाराज ने अपने जुबान से बोला कि 2 शब्द बोले थे। पहला शब्द बोला कि भोला बम भोला, इस तरह से बोला। फिर दूसरा बोला कि बगड़ेट, जोर से। फिर लोगों को थोड़ा ये हुआ कि शिरगुल महाराज, मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, ये कोई ये नहीं था। जो शब्द निकल रहे थे महाराज के वो छूट रहे थे। तो आपको वो याद रह रहा था जो आपके साथ हो रहा था? मेरे को पूर्ण रूप से याद होता है कि क्या हुआ, लेकिन मेरे को वो पता नहीं होता कि आने वाला समय क्या होगा। अब हम कहीं जा रहे, हवा कब आ जाए, क्या कर दें, वो पता नहीं होता है। लेकिन आने के बाद जब बाद में वो ध्यान होता है कि कब किस स्थिति में क्या हुआ और क्या देवता बोल रहा था। शिरगुल महाराज का जब नाम बोल दिया, फिर लोगों ने क्या किया कि बोलते इसके लिए वो लगाओगे ना, बोलते उसको ना जी, आग जलाते हैं, बोलते वो लगाओ, कईयों ने बोल दिया। और काफ़ी बड़े रूप में उसमें लकड़ियां डाली गई। महाराज खड़े थे मेरी उस हवन कुंड में, और काफ़ी देर उसमें कोई 20 मिनट उसी में खड़े थे और उसी से बात चल रही थी। तो पहले तो उस चीज़ की हैरानी थी उन लोगों के लिए कि भी इस तरह से किस तरह की शक्ति है, जो कोई जला नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने देखी ऐसे बहुत तस्वीरें भी देखी है। हाँ जी। फिर बाहर लोगों ने क्या किया कि बाहर एक आग जला दी काफ़ी। महाराज उतरे, महाराज ने पहले तो सब उतरे, पूरे गांव में महाराज ने वो चावल फेंक दिए और सब नाचने लगे। महाराज भाग रहे हैं इधर उधर, और महाराज ने खुद शब्द खोल दिया कि मेरे को किसने अड़ना होता है का पहाड़ी शब्द, कि मेरे को कौन परख सकता है। और महाराज उसमें चौकड़ी मार के बैठ गए। जैसे ही चौकड़ी मार के बैठ के वो सन्न हो गए कि नहीं भाई महाराज है, जब बोल दिया ना शब्द। तो फिर मेरे चाचा जी है जो पहले शिरगुल महाराज के भक्त रहे, आज भी है वो, उन्होंने एक शब्द पूछा देवता से, मेरे को याद है कि ठीक है तू अपना घर चुन ले जो तेरा घर है शिरगुल का, क्योंकि हमारे जो घर है, हमारे घर में शिरगुल महाराज की पालकी आया करती थी कभी मेरे दादाजी के समय में, क्योंकि मेरे दादाजी का समय अच्छा रहा, वो अपने समय के थोड़े रिच थे। तो मतलब गांव के हिसाब से दूध घी वगैरह था, घर ठीक थे। तो महाराज उसमें चले गए उस घर में। फिर सबकी तसल्ली हो गई कि महाराज ये बात हुई थी। जी बड़ा अच्छा आपने बताया। तो उसके बाद काफ़ी लोगों से आप मिले होने, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ते चले गए होंगे। नेगी साहब, उसके बाद कोई 3 साल का पीरियड इस तरह से रहा कि मेरे अंदर हवा नहीं रही। अच्छा। क्योंकि मेरे गांव वाले ने क्या किया कि हम शाया मंदिर गए, शिरगुल महाराज की जन्मस्थली। वहाँ टिन्नू नाम है उनका, टिन्नू देवा जी, उनमें देवता को पूछा गया और गाँव के भी थे। मेरे अंदर भी हवा उतर गई फिर से। तो जब उन्होंने, अब बेचारे नहीं रहे, दुर्गा नाम था उनका, दुर्गा बाबा बोलते थे हम उनको, माता रानी के भक्त थे, काली माता की हवा थी उनमें। उन्होंने ये सवाल उठाया था कि भाई देवा, पहाड़ी में बोल दूँ शब्द, बिल्कुल, कि देवा एक कौन भाई का सो। तो उनके द्वारा महाराज ने बोला कि मैं हूँ, पहचाना नहीं गया। तो फिर उन्होंने, गांव वालों ने कहा कि हमारे पास है ऑलरेडी, अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो महाराज ने उनके द्वारा बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो हो जाऊंगा खड़ा जब मेरा समय आएगा, आज मैं बंद कर। तो मेरे अंदर वो चावल डाल दिए उनके द्वारा महाराज ने, और मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया। जबकि जिस दिन मेरे अंदर पहली हवा आई थी, जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, सुबह से, तब तो पता नहीं कितनी कोशिशें की, महाराज की हवा नहीं रुक रही थी। वहाँ एक शब्द से रुक गई कि मैं जिस दिन खड़ा होना चाहूँगा मैं खड़ा हो जाऊँगा। वो 3 साल आप इसी में नहीं, उसमें क्या हुआ, 3 साल में मैंने ये संकल्प किया कि मैं परहेज रखूँगा शरीर का। महाराज मेरे जीवन में या मेरे शरीर में आए या ना आए, लेकिन मैं अब अपने नियम धर्म रखूँगा। ये आपके अंदर खुद ही आया या आपने किसी से सहायता ली इस बार? कुछ भी नहीं, इसकी किसी सहायता अपने अंदर से। फिर कैसे हुआ, जब वो हवा आई ना, वो तो एक, जैसे बता तो रहा हूँ कि कोई पता नहीं किसी को क्या होना है, क्या कब क्या होना है, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं महाराज, क्योंकि आज मेरे को वो प्लेटफॉर्म मिल गया जो मैं चाहता था कि लोगों के लिए मैं सेवा किस रूप में कर सकता हूँ। लेकिन आज जब मिल गया तो मैं कह तू मार दे, मैंने ये बोला। दूसरा मैंने ये भी प्रण किया था वहाँ कि महाराज जब तक जीऊँ तब तक आप बोलना मेरे शरीर द्वारा, जिस दिन मेरा शब्द हो उस दिन मेरा मुर्दा उठाना, मैं ये बोलना। ये तो मैंने कई जगह ये शब्द आज भी बोलता हूँ। कुछ कड़े सवालों में मैं आना चाहूँगा आपके लिए। एक वीडियो आपकी वायरल हुई चूड़धार के ऊपर, तो आपने उस वीडियो को देखा था जब वो वायरल हुई? आपको लगता है
इसमें आपको किस रूप का जवाब दूं, उस वीडियो के में जो नाच रहा था उसके बारे में कि इसके बारे में जो भी बैठा है? मैं चाहूंगा कि वो हुआ क्या था वहां पर। अच्छा। शायद हो सकता है कि लोगों को आधी बात पता हो या कुछ और ही पता हो। बिल्कुल है ना? सही। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्चुअल में क्या हुआ था, कितने लोग आप लोग वहां पर गए थे? बहुत बढ़िया वो सवाल क्या है। हुआ था? क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है, मैं इसका उसको- सारा आपको जी, बताता हूँ। जी। इसका तो थोड़ा बताना पड़ेगा कि क्या असलियत क्या है। जी। काओगा नाम है बधोली जी। तवीन, वहाँ चंद्रमोहन मामा जी या ओम प्रकाश मामा जी, एक इनकी फैमिली है, सबके नाम नहीं ले सकते हैं। इनके नाग महाराज की मंदिर तो क्या, छोटा सा मंदिर बनाना था, उसकी स्थापना होनी थी। जी। त्रिशूल इन लोगों ने लाया था कि उस पर स्थापित करने के लिए। तो इन लोगों की आस्था मेरे शरीर में महाराज के लिए जी। है। तो इन लोगों ने जब आवाज़ की कि आपको आना है, तो हम गए। जब गए तो नाग महाराज की हवा, जो अंशु नाम है उनका, तो उनमें देवता को पूछा जब हमने शाम को कि महाराज किस तरह से आपका ये कार्य करें हम तो ये यहीं पे पहले बातचीत काओगा में बात। काओगा ठीक है। देवता को पूछ के जी। देवता ने बोला कि हमारे को मावी बोलते हैं, मावी तवीण में आते हैं, कि मावी तेरे कंधे पे जाएगा त्रिशूल मेरा। मैंने बोला महाराज जी तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन बोलते 2 दिन तक व्रत रखना पड़ेगा। मैं क्या महाराज, महीना बोलो, ना पानी पीना है ना खाना खाना, ये महाराज के आदेश हुए। मैं तो वही किया जो महाराज करा रहे थे हमारे से। 2 दिन वही हुआ। फिर हरिद्वार गए, स्नान हरिद्वार में बोला महाराज ने, हरिद्वार गए। हरिद्वार से हमने सराहा जाना था विजिट महाराज के, क्योंकि दूसरे दिन हमने 3 तारीख को जाना था चूड़धार। अच्छा। ये हम गए थे 2 तारीख को, 1 तारीख को हम हरिद्वार गए और 2 तारीख को आना था हमने सराहा, और 3 तारीख को जाना था चूड़धार। इसमें लगभग 60 से 70 आदमी थे। तो वो लगातार आपके साथ ही चल रहे थे? इन्हीं की फैमिली, बिल्कुल। अच्छा, इसी जगह बिल्कुल। जहाँ जो पे हम जा रहे थे। ठीक है। हरिद्वार गए, हरिद्वार हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 8 आदमी गए, 2 गाड़ियाँ गई। ठीक है। और 2 दिन ना पानी ना खाना, और विजिट महाराज के स्थान पे हमने वो व्रत महाराज ने खुलवा दिया कि खोल दो इस व्रत को, पानी पिलाया हमारे को वहाँ। तो हम फिर 3 तारीख को मढ़ालानी बोलते हैं, मढ़ालानी को आए सराहा से। वहाँ से हम इकट्ठे चले गए ऊपर चूड़धार। बहुत ही सुंदर यात्रा, उसमें लेडीज़ भी थी, बुजुर्ग थे। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, यात्रा रही। ऊपर गए, शाम को क्या हुआ कि शाम को महाराज हॉल में बैठ के देवता को पूछा, तो देवता ने सत्संग के रूप में, समझो महाराज ने सब बातें बताई, क्या है अच्छा बुरा। तो ये बात आप मुझे उस नृत्य से पहले की बता रहे हैं, 1 रात पहले की? ये रात पहले की, एक रात चूड़धार के अंदर? हाँ जी। ठीक है। ये चूड़धार के उस दिन की, जिस दिन हम रुके। जी। शाम को हम पूजा में भी नहीं जा सके, क्योंकि महाराज काफ़ी देर उतरते रहे। 1-2 घंटे। अब ये भी मैं सवाल, क्योंकि ये सवाल सुनने में आते हैं, सच झूठ तो दुनिया जाने, प्रजा उनको पता, जो बोलते हैं वो सुनी सुनाई बातें सच्ची और झूठी वो पता नहीं जी, है। जी। लोगों का ये भी मानना है कि इसमें देवता नहीं है, इसमें 1 घंटा 2 घंटा कैसा देवता चला रहता है। मैं बोलता हूँ देवता एक पल नहीं, हर सेकंड है देवता। बस प्रयास हमारे ये होने चाहिए कि देवता जैसे आचरण होने चाहिए हमारे। और फिर रात को नहीं गए हमने कि साहब वहाँ भोजन किया सब कुछ। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन का भी वो जो आपने वीडियो में देखा होगा कि बागंबरी पहनी थी मेरे शरीर में महाराज ने, और वो महाराज के द्वारा ही आदेश हुआ था। तो ये कहाँ आदेश हुआ था? ये त्रिशूल आप लेके जा रहे थे या मंदिर में? नहीं, काओगा में। जो काओगा में जब नाग महाराज ने त्रिशूल का आदेश तो नाग महाराज का था, और उन्हीं में से एक लड़का है दीक्षांत ठाकुर उनका नाम है। बहुत अच्छा स्वभाव है, सच्चे पक्के और बहुत अच्छे इंसान है। उनके अंदर विष्णु महाराज की, शिरगुल महाराज की, विष्णु महाराज, इन्होंने तो महाराज ने तो ऐसे बोला मैं सब हूँ, मैं विष्णु भी हूँ और शिरगुल भी हूँ, मैं आया हूँ। तो उनके द्वारा आदेश हुआ था कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे स्वामी मैं वस्त्र के सहित देखना चाहता हूँ। तो उस टाइम तो मैं एक शरीर था, मैंने महाराज का तो आदेश का तो पालन करना पड़ता, मैंने बोला जो आज्ञा महाराज। बाद में मैंने जबकि चर्चाएं की उनसे, मैं कहा ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला ये तो महाराज के आदेश है, आपने तो सिर्फ ये त्रिशूल और बागंबर दोनों साथ लेके गए थे? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, ये उन्होंने क्योंकि इस तरह से आदेश थे। ठीक है। बोलते मैं क्या हर वक्त मैं पहन नहीं पाऊंगा, मेरे को अब कुछ अंदर से शर्म सी और कुछ पता नहीं क्या एहसास हो रहा था। मैं कहा नहीं, तो उन्होंने महाराज के द्वारा जो आदेश हुए कि सिर्फ स्नान के लिए तू उसको उपयोग कर,
अब जैसे ही सुबह हमने वो तैयारी की, इन लोगों ने, लड़कों ने, जो और लड़के भी ये बेचारे धर्म के लिए बहुत जुड़े हुए साथ में, जो समर्पित है इस धर्म में, तो उन लड़कों ने वो बाघंबरी लगा दी। मैं तो उस टाइम नॉर्मल था, ऊपर चूड़धार में हुआ है। हाँ, अंदर कमरे में पहले जैसे ही वो बाघंबरी लगी, जैसे ही हम आना बाहर चलना शुरू किया, त्रिशूल तो थी नहीं, त्रिशूल तो शाम को ले लेते वो पुजारी, वहाँ अंदर रखते महाराज के पास। हम जैसे ऊपर चले, महाराज की हवा आ गई तो वो तो ऐसा है कि हम उसमें सबको ये बोलना चाहूँगा कि बोलने वाले कुछ भी बोले, मेरे को ना लोग दिखते ना मेरे को कोई दिखता है, मेरे को महाराज से मतलब है और महाराज को मैं दिखता हूँ। मेरे को तो ये कि मेरा ये आस्था है, इस तरह की मेरी विश्वास है। ऊपर जो भी हुआ महाराज, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, पता नहीं लोगों ने जिस तरह की जो वीडियो बनाने वाले, मैं उनको भी खास करके ये संदेश देना चाहूँगा कि आप ऐसी पवित्र स्थान को इस तरह से दूषित करते हैं, कोई चैनल को फेमस करने, देखो बुरा आप मानेंगे, आप चैनल आप भी हैं, चैनल का अर्थ ये होता है कि आप किसी की सच्चाई सामने लाओ, किसी को आप झूठ शब्द और उन स्थान के विषय में। सबसे पहले तो मेरा ये आपसे मैं बोलता हूँ बिल्कुल कि क्या उसके स्थान में, चूड़धार में, चूड़ेश्वर महाराज, शिरगुल महाराज के स्थान में उसकी मर्जी के बिना हवा चल सकती है क्या? मेरा मानना तो ये है, लोगों का मानना क्या है मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा मानना है वहाँ उसके स्थान में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और चलो जो भी हुआ, फिर महाराज उतरे तो वहाँ सारे उतर गए, शिमला से भी काफ़ी लोग थे, वीडियो बना रहे थे, किसको क्या पता क्या चल रहा है। अब वो उतर गए तो अंदर से जो पंडित जी वगैरह थे वो आए, उनको रोके, वो रुक नहीं रहे थे। वीडियो तो इसमें जो डाली हो तो मुखड़े डाले हैं, असलियत तो इसमें है ही नहीं। तो वो किसी से रुके नहीं, उन्होंने आग्रह किया महाराज से मेरे शिष्य द्वारा कि महाराज आप ही रोको इसको। फिर महाराज ने रोका कि बंद हो जाओ, मेरे को याद है सब कुछ। फिर वो सब शांत हो गए। फिर महाराज ने उनको, पंडित जी को एक को बोला वहाँ थे कि इधर आओ, वो त्रिशूल जो थी उसका स्नान। वो थोड़ा सा रुष्ट होकर उन्होंने बोल दिया कि हम तो कल से लेकर लगे हुए हैं। और इतनी सी बात हुई, वो वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उनको लगा कि वो जो अंशु है जिनका नाम, उनमें जब हवा आई तो वो उसमें कुंड में चले गए। वहाँ एक कुंड है जो स्नान जहाँ करते हैं, वहाँ एक कुंड है, हवन कुंड, वो हाँ हवन कुंड, उसमें वो चले गए। अब ये देखो अनकंट्रोल होता, वो मर्जी से नहीं गए होंगे, महाराज ने उनको रखा होगा। वो उनसे बहस बसाई कर रहे थे जो सुरक्षा कर्मी जो भी था वहाँ, कि तू ऐसे कैसे जा रहा है, जबकि वो तो महाराज की होती। महाराज ने शांत किया कि शांत हो जाओ। फिर अंदर की जो बातें हुई, अंदर की बातें बहुत ही दिलचस्प है, मेरे को इसकी बहुत, वो वीडियो भी आपकी वायरल हुई, हाँ कह रहे थे आप माफी मांग रहे थे। हाँ जी, कि ये मेरे को सबसे ज्यादा मजाकिया वो लगा, जिसने न्यूज वाले ने डाला, मैं तो उसके लिए हैरान हूँ कि भाई तुम एक शब्द उसमें माफी का बता दो तो मानते तुम्हारे को। मैं आपको सबको, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मेरे शिष्य द्वारा महाराज बोलते हैं, करते हैं, कराते हैं, उसकी मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, कभी भी नहीं माफी मांगूंगा। तो क्या हुआ था अंदर, वो जाना अंदर क्या हुआ कि अंदर जैसे उन्होंने, एक ने थोड़ा सा उतर के, या पंडित जी ने पता नहीं, बोलते अगर वैसा है देवता तो अंदर आ जाए तो पता लगे, इस तरह की बातें हुई कुछ। तो जो अंदर गए थे, महाराज ने भेजा था कि इनको बोलो मैं यहाँ से बिना स्नान से जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। फिर जैसे वो लड़का बाहर आया, देशराज जी नाम है उनका, वो जैसे ही बाहर आए बोलते महाराज ये तो इस तरह से बोल रहे कि अंदर आए तो पता लगे। तो मेरे अंदर महाराज ही थे, महाराज अंदर चले गए कि हाँ बोलो, किसने कुछ बोलना। उनकी हवा तो टूट गई वहाँ, पता नहीं महाराज ने तो वही देखा कि उस टाइम किसी को हवा नहीं थी। और जब हवा नहीं थी तो महाराज भी उतर हो गए शांत। जो रुपया जो मैं ले रहा था, वो शब्द आपने चाहे तो आप उस वीडियो को एक बार से दोबारा से सुने, कि उस वीडियो में मैंने रुपये में ये बोला कि अगर ये रुपया है, अगर रविंदर ने कुछ किया है अपनी मर्जी, रविंदर ने, आपने, हाँ ठीक है, मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ शिरगुल महाराज, चूड़ेश्वर महाराज का स्थान है, ये मेरा सर्वनाश करे, मेरे को बर्बाद करे, इसकी मर्जी के बिना। और अगर इसने किया है तो ये जाने, मेरे को इसका कोई लेना देना नहीं। ये शब्द बोले और इसको माफी के न्यूज़ के जरिए एक ने पता नहीं क्या क्या इसमें देखा था मैंने, मेरे को उससे दुख नहीं हो रहा था, मेरे को खुशी हो रही थी, कहीं खुशी भी हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो जलते हैं धर्म के इस प्रचार से, पर मेरे को उनसे किसी से गिला नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो हो सकता है मेरे शीर्ष द्वारा वो नाराज है, रुष्ट है, तो वो उनका कर्म है, मेरा कर्म मेरे पास है। जिस दिन मैं अपने कर्म, वचन और अपने महाराज की
भक्ति से भटकता हूँ उस दिन तो मैं अधिकारी हूँ, मेरे को दोष भी लगना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी आग्रह करता हूँ कि धर्म से जुड़ें। हमने धर्म को कहाँ रखा है? वीडियो बनाना ठीक है आप लोगों का अगर कमाई का साधन है या कुछ है, लेकिन धर्म स्थल में इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। महाराज के स्थान में कोई आग में जा रहा है, वो देखता जाता है। महाराज के स्थान में कोई औरत बाल खोल के नाच रही है, वो महाराज की मर्जी है, आप उसको एक मशहूरी मत बनाएं। मेरे को दुख होता है इन सब उन जो ये वीडियो बनाने वाले कि तुम लोगों को इतनी सभ्यता नहीं है कि उस स्थान के विषय में आप लोगों के आगे थू थू कर रहे हैं। कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनको मेरे विषय में पता है कि मेरे अंदर महाराज की हवा कब से है। नोतवीण का प्रमुख गुर मेरे पास रुपया है इस बात का साक्षी। आज तक वो जितने आज वो जो नई कमेटी बनी है महाराज की या कुछ पहले भी है, इसमें शाया स्थान में मेरे को गुर बनाया था नोतवीण का। जब तक ये मंदिर जो निर्माण चल रहा है, ये मंदिर निर्माण पूरा नहीं हो जाए, शिरकुल महाराज यात्रा से वापस ना आ जाए, तब तक महाराज ने बोला थे कि मेरे को ये मावी से मेरे को ये घर नहीं था चाहिए। मेरे ही द्वारा बोला था ये शब्द। हैरानी की बात मुझे इस बात की होती है नेगी साहब कि कहाँ गए वो लोग नोतवीण में जब खांडे के साथ महाराज ने मेरे शरीर को घुमाया, और कहाँ गए वो गुर और गरनीते जो चरणों में गिरते थे उस टाइम महाराज के। वो आज पीठ पीछे बहुत बोलने या कुछ ये सुनने में आ रहा, मैं नहीं बोलता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आज हैरानी की बात ये कि सफेद वस्त्र में सबको काला दाग दिखेगा, लेकिन सफेद वस्त्र में रंग सफेद हो किसी को नहीं दिखता है। मेरे शरीर द्वारा अगर महाराज नोतवीण में कितनी खांदे, बधौली तवीण में कम से कम 35 से 40 खांद का निवारण किया महाराज ने। रासूमांदर है, एक दो जगह और है। खांद होती है, क्या होती है खांद? खड़ोट जिसको बोलते हैं, जिसमें छुआ जिसको बोलते हैं, बात नहीं करते भाई भाई में, वो मेरे द्वारा महाराज कर रहे हैं। वो नहीं दिख रहा है लोगों को, ये दिख रहा है कि ये कैसे इसको करे। मैं तो हैरान हूँ कि महाराज को फ्लॉप कर रहे कि मेरे को फ्लॉप कर रहे। भाई पहले तो साबित कर लो कि किसके साथ है तुम्हारी दुश्मनी, महाराज के साथ कि मेरे साथ। अगर तो मेरे साथ है किसी की भी, तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ सबको कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मेरा छोटा सा परिवार, गरीब परिवार है। और अगर महाराज के साथ है तो भाई महाराज तो खुद देंगे तुम्हारे को अपने अपने समय में जवाब मिलेगा। क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं इस बात? चलिए मैं थोड़ा सा और थोड़े से सवालों को जवाब चाहूँगा कि आप आए हैं तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को भी सही बात पहुँचे। कि आपने कहा कि वो नृत्य हुआ, हम बात पे वहाँ रुक गए थे, अटक गए थे। हाँ जी। आपने क्या उस वीडियो के बाद उसके पर जो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी वो आपने कहीं पढ़ी? आपने ये अच्छा सवाल किया। बुरा मेरे को भी लगा था। तो परिवार में कैसा महसूस हुआ? मैं वही बता रहा हूँ आपको। जब मैंने पहली बार देखी वीडियो, सच बताऊं पहली बार वीडियो आई, लड़के जो काफ़ी साथ में थे उन लोगों ने बोला कि वीडियो वायरल होगी, बड़ी अच्छी बात है, सब खुश हो रहे हैं। और मैंने भी सोचा शायद अच्छी बात है। जब उसमें बुरा बुरा शब्द बोलने शुरू किए तो बड़ी पीड़ा सी हुई। मेरे को लगा कि मेरा मन कौन देख सकता है, मेरा मन तू ही देख सकता है महाराज, मैं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर एक सवाल आया यहाँ दिमाग में। सोचना अपने पे होता है, पहले दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले खुद को सोचो कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी है, कहीं मैं अहंकार और लोभ लालच में तो नहीं आ गया, कहीं तो कुछ गलत है कि मेरे लिए महाराज ने अपने उस स्थान पे इस तरह की एक स्थिति बनाई। फिर मैंने मेरी जो वाइफ है उससे बात की, वो भी काफ़ी टूट गई थी इस बात से, क्योंकि अपने इसमें खास रिलेटेड भी थे जो काफ़ी चिढ़ते हैं शायद मेरे से। उनको लगता है कि नाम मेरा हो रहा है, इज्जत मेरी हो रही है। उनको ये नहीं पता कि इज्जत भी उसी की है, नाम भी उसी का ही है, और मेरी भी कोई औकात नहीं उसके बाद। धर्मपत्नी जी ने क्या कहा आपको उस वीडियो और कमेंट के प्रति? किया किसने? आपकी धर्मपत्नी ने कहा कि ये तो रोने लगी हो, उसको रोना आया इस बात में, बच्चों को भी रोना आया कि ये तो हमारे अपने हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने एक फैसला किया कि क्यों ना हम महाराज को ही पूछ लें। महाराज को पूछते मैंने परिवार को बुलाया कि भाई अगर मेरी गलती है तो मेरे को बताओ। सुबह मैंने उनको बुलाया, मेरे पिताजी को भी वाइफ को भी, कि मैंने 1 रुपया उठाया और मैंने वहाँ स्थानीय देवता को शिरकुल महाराज, पौड़ माता और काली माता से बात की उसमें रुपये में कि आज धर्म के लिए बोलना पड़ेगा, मेरे द्वारा कोई गलती हुई है, मेरे से कोई अधर्म हुआ है, मैं बदपरहेज कर रहा हूँ, तो आज मेरे को रास्ता दिखाओ, मेरे से क्या भूल है। आपका खेल है महाराज। रुपया रखा,
उनको दिया। फिर महाराज उतरे तो महाराज काफ़ी अच्छे रूप में आए और रोने लगे। महाराज ने बोला कि मेरे को तो इस बात का ये है कि कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता मेरे लिए। शिरकुल महाराज के इतने अच्छे शब्द मैं उस दिन से मैं काफ़ी ये होगा कि सच आपके द्वारा बोला, महाराज ने बोला कि कोई धर्म के लिए होना ही नहीं चाहता खड़ा। आज मैं जिसको पौण देता हूँ, शक्ति देता हूँ, वो 2-4 महीने के बाद अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं, कोई कमाई के धंधे बना लेते हैं। कोई देखो, मैं किसी को नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम ही में से हो कोई भी, या कोई अहंकार करना शुरू कर देती कि मैं तो शिरकुल हूँ, मैं तो वो हूँ। तेरे इस शरीर द्वारा भाई मैंने धर्म के लिए कुछ कार्य तो किया। मेरे स्थान में, मूल स्थान में मंदिर की स्थापना हो रही है इस शरीर द्वारा। तेने सब कुछ दिया, आज तू बोल रहा है कि तेरे से गलती हुई। तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज ये तो आगे भी सुनना पड़ेगा। आने वाले समय में सुनने के लिए तैयार हो अगर कर सकता है। और उनको, पिताजी को, उनको बोला कि तुम ऐसा करो, नौतवीण को उनको बुलाओ जो मुखिया जिसमें है कमेटी में जो भी, और उनको चावल दे दे और छोड़ दे, आज मेरी सेवा छोड़ दे, बरी करता हूँ, तू अपनी नौकरी कर ले, खेती बाड़ी कर ले, जो करना है कर ले। मेरे को रोका था ना महाराज ने, खेती बाड़ी नहीं करना, नौकरी चाकरी छोड़ी है। तो आपने, उन्होंने कहा कि आपके शरीर के द्वारा कि इस हवा को छोड़ दो और जो करना चाहते हाँ तो कर ले। तो क्या फैसला लिया? फिर उन्होंने जवाब दिया, पिताजी ने और वाइफ ने, कि हमने महाराज इसलिए नहीं पूछा है कि हम छोड़ना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि कोई गलती हमारे से तो नहीं हुई है। महाराज ने बोला कोई गलती नहीं है, समय के साथ चलो, सबको जवाब मैं खुद दूंगा। नृत्य करता भी मैं हूँ, कराता भी मैं हूँ, किसी की औकात नहीं वहाँ नाचने की। अच्छा, एक बात उस पर आना चाहूँगा। आपने ये बातें बहुत अच्छी बोली, इसमें कुछ काम की। जिस तरह से कमेंट हमने भी उस खबर पढ़े, कई चैनल्स के अंदर वो लगी थी, आपको लगा कि समाज में बड़ा अनबैलेंस हो गया उस स्थान को लेकर, पवित्र स्थान को लेकर, जिस तरह का वहाँ पर हुआ, तो लोगों में बड़े कड़वे सवाल उभर के आ रहे हैं कि ये स्थान पर ये कैसा नृत्य हो रहा है, ये तो ढोंग है, ये तो पहले से प्लानिंग थी, धर्म के स्थान पर ऐसा सर। तो इसको अभी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तो इसको काफ़ी टाइम हो गया ना इस बात को, तो अभी आप कैसे देखते हैं? इसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको इसके विषय में कोई पता ही नहीं है कि ये कौन है, ये क्या है, ये कैसा है। क्योंकि हम लोगों की आदत है भेड़ चाल। हम लोग एक ने बोल दिया, दूसरा सोचता मैं ज़्यादा बोल दूं। और कमेंट्स करने वाले हमेशा याद रखना, जो जिम्मेवार और इंसान होगा, जिसके पास जिम्मेवारी और जो अक्लमंद होगा, वो इस फोन के चक्कर में इस तरह के कमेंट्स में कभी भी नहीं पड़ेगा। याद रखना है, जो उल्टा सुल्टा जो भी कुछ बोल रहे वो बोलते हैं जिनका कोई अपना नियम धर्म है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि वो भेड़ चाल में उन्होंने कमेंट किया? कुछ मैंने बोला कुछ, और कुछ इसमें ऐसे थे, कुछ ऐसे थे जिनको आप जानते हैं। देखो, कुछ इसमें थे, बीच में एक ब्राह्मण जात पे भी एक सवाल सुनने में आया कि ब्राह्मण काफी रुष्ट है कि ब्राह्मण के लिए बोला मेरे को नहीं ये चाहिए जरूरत। ये सरासर झूठ है। पहली बात, व्यक्तिगत रूप से अगर रविंदर की बात करें तो मैं हर ब्राह्मण की इज्जत करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे संस्कार में क्षत्रिय ब्राह्मण की इज्जत करते हैं। दूसरी बात महाराज की है, महाराज ने जरूर शब्द बोला मुझे नहीं चाहिए ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण मुझे नहीं चाहिए जो यहाँ लूट मचा रहे हैं, जो भ्रष्ट हो गए। तो अब वो तो समझने पे बात है कि कौन किसको ले रहा है, उनकी बात की जो भ्रष्ट है। अब अगर भ्रष्ट सारे हैं, देखो क्षमा करें ब्राह्मण के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे भी है जिनके अपने नियम धर्म है, उनको हम नमन करते हैं। उनको देवता भी, पहला शब्द देवता ब्राह्मण के द्वारा ही खुश होता है, पूजा भी ब्राह्मण की होती है। लेकिन मैंने उन ब्राह्मणों के विषय में बोला, मैं आज भी बोलता हूँ ना, मेरे को इस बात का डर है, जिन्होंने धर्म के नाम पे लूट मचा के रखी है। गरीब लोगों को नहीं देखते कि प्रजा कितनी गरीब है, उनको किस तरह की मदद कर सकते हैं आप धर्म के नाम पे। आप उनके दुखों के ऊपर अगर अपनी कमाई धमाई कर रहे हैं तो क्षमा करें, मैं ऐसे शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए, लेकिन उनसे मेरी आज भी है, उन ब्राह्मणों से जो भ्रष्ट है। अब कुछ इसमें जानने वाले भी थे जिन्होंने ये सोचा कि शायद ये हमारा पद डाउन हो रहा है, इसकी कमाई, हमारी कमाई बंद हो रही है, हमारे ग्राहक बंद हो गए। ऐसे भी है इसमें जिनको लग रहा है कि भाई हमारे पास नहीं आती तो वहाँ जाते हैं। मेरे पास कैसे आएंगे, मेरी क्या हो का आते आते तो महाराज के पास है। और कुछ इसमें ऐसे थे, रिलेटेड भी थे, कि जिनके मन में, जो हमारे गांव में भी कुछ है ऐसे, जो व्यक्तिगत रूप से हमारे से नफरत करते हैं पहले से लेकर, हमारे बुजुर्गों से, जिनकी आज ऐसी होगी कि हमारे को कभी तो मानते थे, आज कोई मानता नहीं है, वो उन्होंने भड़ास निकाली। तो कमेंट उन्होंने भी किया? हाँ, उन्होंने की। पर आपको फेमस करने में उनका भी सही है। उनकी मेरे को ज्यादा खुशी है, जो जानने के बाद कमेंट्स करें, उनकी ज्यादा खुशी है कि लग रहा है तीर तो ठीक लग रहा है निशाने में, क्योंकि बोलेगा वही जिसको बुरा लगेगा।
चलिए बहुत है ना जी। रविंद्र जी 5 सवाल डालूंगा मैं, हाँ जी। और कड़वे सवाल है 5 के 5 ही, और उसके बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत हो जाती है। पहला ये कि आपने कहा कि अहंकार में कई बार हम कुछ चीज़ें ऐसे कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके अंदर भी कहीं अहंकार आ गया तो ही आप उनको टारगेट कर रहे हैं? आप इसको, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण समाज है या वो लोग जो पाप फैला रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आप उनको टोक रहे, क्या पता वो अपनी जगह पे सही हो, आप अहंकार वश में तो नहीं ये आप सवाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था कि व्यक्तिगत रूप में रविंद्र का किसी से कोई नहीं है, कोई नहीं, वो करो जिसने करना है। महाराज ने बोला है तो महाराज ने ये शब्द बोले हैं, और जो महाराज ने शब्द बोले हैं उसको मैं सिर कटा सकते हैं, महाराज के शब्दों से बाहर नहीं। अगर बोला है तो महाराज ने सत्य बोला है जी, इससे मैं डरता। दूसरे सवाल पे आना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कि आपके द्वारा ही सारे काम समाज के अंदर हो, पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज को माना जाता है, क्या आप इसको मानते हैं? ये चलो दोनों तरह से मैं ये जवाब देता हूँ जी। अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ तो किसका मैं क्या बिगाड़ रहा हूँ? दो लड़े हुए भाई को अगर मैं मान लो मैं मिला रहा हूँ 2 मिनट के लिए, मान लिया महाराज नहीं मैं कर रहा हूँ, 2 लड़े हुए भाई को अगर मिला रहा हूँ तो क्या बुराई इसमें? इसमें कुछ बुराई है? अगर हम घर घर जा रहे हैं, जो दुखिया है, लोग दुखिया है और फोन करते हैं, एक फोन की हमारे देवता पूछना आ सकते हैं, और हम जा रहे हो निशुल्क, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं और हम उनको चला रहे हैं, तो हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं ना, किसी को बहका तो नहीं रहे ना। ये तो नहीं, मान लो मैं कर रहा हूँ, आपका सवाल इस तरह का था तो मैंने जवाब भी ऐसा दिया, जबकि मेरी औकात नहीं है निकी साहब। मैं बोलता हूँ महाराज को ही सब पता है, महाराज ही सब करते, मेरी औकात कुछ नहीं है, ना मैं किसी को जोड़ सकता ना मैं किसी को तोड़ सकता जी। हमारा तो ये है कि सब जुड़े, जितने भी गुर है गणित। चलो ये बात मैं बाद में कहूँगा, आखिरी में जो मैं संदेश देना चाहूँगा। अगले सवाल पे आना चाहूँगा। तीखा सवाल ये है कि कुछ हमने ऐसे भी सुना कि आपकी मांग है कि शायद में आपको ज़मीन दी जाए वहाँ पर उसी मंदिर के आसपास कहीं, ऐसे भी कुछ इसके लिए तो मैं प्रणाम करूँगा कि शाया में ज़मीन तो छोड़ो, मैं तो शाया जाता भी नहीं हूँ, साजा संग्राम में क्यों नहीं जाता, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये याद रखना, मैं डरूँ तब से मैं हूँ, ये है ये जब बोलेगा। मैं इसलिए नहीं जाता कि वहाँ कुछ लोग मेरे को देख के सोचते हैं वो आ गया, अब इसको पूछेंगे इसको करेंगे, मैं तो यहाँ हूँ। मेरी ज़मीन भी रख लो अगर जिसको ये रखी है, कोई ये सब झूठ है, ये लोगों की बाहर की बातें हैं, कोई सामने ये बात हो तो इसको मान सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे सवाल आपने दिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह कंवर, जिनके साथ हमने कुछ ठीक है सवाल भी कर उस वीडियो के ऊपर भी पूरी अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। एक आखिरी 2 सवाल हैं बहुत नॉर्मल से। अभी आपने कहा कि आप निःशुल्क सारा काम करते हैं रविंदर जी, तो घर कैसे चल रहा है आपका, वो कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब घर बच्चों की फीस है, कपड़े हैं, राशन है, ये सब कैसे, इसको कैसे देखते हैं यहाँ पे? अपने अंदर की बात बोलूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ना घर होता ना हमारा परिवार होता, हमारा घर परिवार यही है, यही चलाता है, यही चलता है, ये चला रहा है, बस जैसे भी चला रहा है, बहुत बढ़िया चला रहा है। मेरी मांगे कुछ नहीं है, मेरे को ये कि चलो खाने के लिए रोटी हो जाए, सोने के लिए, वो भी कहीं रोटी कई बार लोगों के साथ भी खा लेते, जितने काफ़ी जुड़ी है टीम इसमें, और महाराज चला रहे हैं, मेरे को कोई और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ कर रहे हैं महाराज जी। आखिरी सवाल पे आना चाहूँगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि आप अपनी बात जो दर्शकों के बीच रखना चाहते हैं वो भी रखें। रविंद्र जी, अभी सारी बातें हमने आपसे कर ली, तो आगे अभी आप किस तरह से श्री गुरु महाराज जी के दिखाए हुए रास्तों पे आप चलना चाहेंगे, या आपने क्या सोच रखा है कि अब आपका क्या काम है, अब क्या करेंगे आप? ये एक ऐसा सवाल किया आपने जो सबको जानना जरूरी है। मैं महाराज के पास जब पूजा करके प्रार्थना करता हूँ तो सवाल सबके होते हैं कि महाराज क्या हो रहा है, लोग इस तरह से बोल रहे हैं, लोग इस तरह से बोल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें? अब जैसे उसी वीडियो के विषय में मैंने जब खुद महाराज से बात की कि महाराज इस तरह से बोल रहे हैं लोग, तेरे स्थान पे नृत्य भी तूने किया, नाचा भी तू, मेरा सिर तो है सिर्फ, लेकिन सुनना बहुत कुछ पड़ रहा है। तो महाराज ने बोला कि अगर तुम्हें शिव हूँ, चूड़धार का राजा तेरे अंदर, तो मेरा फल, मेरा भोग ही कड़ुआ है, तो ये तो कड़ुआ है तो तेरे को भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा जो लोग बोल रहे हो तो तेरे को भी खाना पड़ेगा। तो एक बात तो ये, आगे का नहीं सोचता मैं, क्यों सोचूं मैं आगे का, मेरे को सिर्फ महाराज के नाम का सोचना है, मेरे को इनका नाम लेना है।
दीन दुखिए तक मेरे शरीर के बारे में पता लगना कि यहाँ जाना है, वो भी देवता का खेल है। मेरे लिए तो सिर्फ ये आदेश है कि तू कभी ना नहीं करेगा किसी दुखियों के लिए। रात को 1 बजे, दिन को 2 बजे, कोई नियम नहीं। कई लोग नियम करते हैं, अब 2 बज गए अब नहीं उतरता, कोई ये करता है, सो करते। मेरा कोई नहीं है। मेरा नियम ये है कि दुखिए का दुख बड़ा है, जब उनको दुख है। अब सोचने की बात है नेकी साहब, कई गुरु बोलते ना ना आज नहीं हम उतरते, आज वो है सो है। और अगर वो बैठेंगे पोजीशन में और देवता बुलाएंगे, देवता तो उतरता है। जब देवता को प्रॉब्लम नहीं है तो गुरु को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा तो ये है, आगे का नहीं सोचता मैंने कि साहब आगे का क्या, आज का सोचता हूँ कि आज मेरा कर्म अच्छा हो, कि मैं शाम को महाराज के पास पूजा करूं तो मैं नज़रें खुद से मिला सकूं अपने ज़मीर से कि हाँ मैंने नहीं अपनी तरफ से गलती नहीं किया। बाकी दुनिया को नहीं रोक सकते हम, जो बोलना है जी भर के बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ कुछ चाहते सामने सवाल आके बात करें, अगर मैं गलत हूँ तो आपका सबका अधिकार है कि मैं अगर गलत हूँ, अगर मैं ढोंग कर रहा हूँ, जिस तरह से वहाँ शब्द आए कि ढोंग किया, तो आप सबको अधिकार है। आप आए, आप इस बारे में पता करें जो मैंने द्वारा बोला कि मैं नोतवीण का इस तरह का था। अगर एक भी शब्द झूठा होता है तो मैं हर वो चीज़ करने को तैयार हूँ जो आप बोलें। जी, तो रविंद्र जी रही बात सारी सवालों के आपने जवाब दी। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों तक अपना क्या संदेश देना चाहेंगे, आप वो भी ज़रूर दें दर्शकों को। मैं दर्शकों तक सबसे पहले, क्योंकि बात मेरे शरीर की हुई और मेरे शरीर में किस विषय में बात हुई, देवता के विषय में हुई कि देवता उतरा नहीं, मैं उन सभी गुरुओं को, जो हम गुरु हैं, गणित हैं, माली है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपने कर्म, अपने नियम धर्म बनाएं। और ये शक्ति मिली है प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के लिए, कल्याण के लिए। इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, अपने नित्य नियम में रहें। एक दूसरे की बुराई करने से अच्छा है अपने नियम धर्म में ज़्यादा ध्यान रखा जाए। क्योंकि किसी भी स्थान का अगर चाहे माली है, गणिता है, उसके अंदर अगर देवता हवा देता है तो वो सिर्फ इसलिए देता है कि उसके जरिए कुछ कल्याण हो उस स्थान का। हम लोगों ने इतना नीचे कर दिया धर्म को, महाराज के नाम को, कि अगर शिरगुल महाराज के 10 माली है तो 10 के 10 एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। किसी से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ईर्ष्या सोचने की बात है। आप मालियों से नहीं ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या आप उन शक्तियों से करते हैं जो आपके शरीर में है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि धर्म की जीत करने के लिए हम सबको जागना पड़ेगा। आप सब जो भी है, जिसने अच्छा बोला, जिसने बुरा बोला, मेरे को किसी से कोई एतराज़ नहीं है। मेरे को दुख इस बात का है कि आपके अंदर अच्छा भी है, बुरा भी है। फ़र्क ये कि आपने बुरी छवि को बाहर निकाला है लोगों के सामने, जो कि आपको अच्छी छवि को बाहर निकालना चाहिए। इससे लोगों का कल्याण होगा, समाज का सुधार होगा। और आखिरी में जो न्यूज़ के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं, किसी भी धार्मिक स्थल को वीडियो, फोटो इनसे दूर रखें, क्योंकि ये चीज़ें, शक्तियाँ मजाक का विषय नहीं होता है। मेरे को इतना ही कहना है। जय शिरगुल महाराज, जय शिरगुल। तो ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह कंवर, जिनके साथ हमने हर सवाल के जवाब लिए और उन सवालों के भी जवाब लिए जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल भी हुए थे। तो द टॉक शो में आज थे हमारे साथ रविंदर सिंह कंवर। फिर मुलाकात होगी किसी और नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।